अस्सलामुअलैकुम। पीचट्री अल्टीमेट ट्रेनिंग में खुशामदीद और आप इस कोर्स की चौथी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पीचट्री अकाउंटिंग 2010 में एक नई कंपनी ऐड करना सिखाऊंगा। तो चलें इब्तिदा करते हैं। ये पीचट्री अकाउंटिंग की मेन विंडो है जहां आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं। इन ऑप्शंस में क्रिएट अ न्यू कंपनी पर क्लिक करें। न्यू कंपनी सेटअप विज़ार्ड शुरू हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और बड़ी आसानी से आप अपनी नई कंपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम अपनी पीचट्री प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन क्वांटम, पीचट्री क्वांटम 2010। नेक्स्ट, यहाँ हमें कंपनी इंफॉर्मेशन का इनपुट देना है। मैं एक फ़र्ज़ी कंपनी का इनपुट दे रहा हूँ। जिन फील्ड्स पर एस्टेरिस्क लगा हुआ है वो रिक्वायर्ड फील्ड हैं, यानी उन्हें आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, उन फील्ड्स को आप खाली नहीं छोड़ सकते। बाकी तमाम फील्ड्स जो हैं उनमें आप बाद में एडिशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ हैं बिज़नेस टाइप, कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तो मैं यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, यहाँ आपके पास कंपनी क्रिएशन के लिए मल्टीपल चॉइसेस हैं और इनमें आसान तरीन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है कि यूज़ अ सैम्पल बिजनेस टाइप दैट क्लोजली मैचेस योर कंपनी, और उसके आगे उन्होंने बोल्ड में लिख रखा है मोस्ट कंपनीज चूज़ दिस। इसके अलावा आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को भी कॉपी कर सकते हैं और अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी ख़ुद तैयार कर सकते हैं अगर आप एडवांस्ड यूज़र हैं तो। मैं ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ हम अपनी बिज़नेस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट कॉलम में आप देख सकते हैं सिंप्लीफाइड टाइप्स और डिटेल टाइप्स, दो कैटेगरीज़ हैं, दो क्लासिफिकेशंस हैं। इसके अंडर सिंप्लीफाइड जो मॉडल्स हैं, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन प्रॉफिट, रिटेल, सर्विस। और डिटेल टाइप के अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। और सेल्स एंड सर्विस कंपनी, यहाँ मैं सेल्स एंड सर्विस कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट्स रिव्यू कर सकता हूँ कि आया कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स मेरे बिज़नेस मॉडल से मैच करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो मैं फिर किसी और बिज़नेस टाइप पर जा सकता हूँ। लुकिंग गुड। नेक्स्ट, अकाउंटिंग मेथड यहाँ आपने सेलेक्ट करना है, एक्रूअल या कैश। मैं एक्रूअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने बिज़नेस मॉडल के लिए जो भी अकाउंटिंग मेथड अप्रोप्रिएट हो उसे सेलेक्ट करें। मैं एक्रूअल मेथड सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। पोस्टिंग मेथड के लिए सबसे बेस्ट है रियल टाइम, और इसके अलावा दो ऑप्शंस और हैं, बैच और स्मार्ट पोस्टिंग। स्मार्ट पोस्टिंग एक सर्विस है जो कि पेड है, और बैच जो है वो इस तरह होता है कि आप पोस्टिंग करते रहते हैं और शाम को या कुछ घंटों के बाद या कुछ वक्त के बाद, यानी पीरियोडिकली, ओकेजनली, पीचट्री आपको रिमाइंडर करवाता है कि जो भी डाटा एंट्री की गई उसे पोस्ट किया जाए या नहीं। ऐसा तब भी होता है जब आप रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर 10 से 40 डाटा एंट्रेंट्स बैठे हुए होते हैं, वहाँ तो बैच पोस्टिंग मेथड जो है वो चल जाता है कि उसके ऊपर अकाउंट्स मैनेजर या ऑडिटर वगैरह
पोस्टिंग होने से पहले पहले उसको ऑडिट कर सकें, चेक कर सकें। लेकिन स्मॉल टू मीडियम बिज़नेस के अंदर जहाँ 1 से 2 डाटा एंट्रेंट्स होते हैं या एक ही अकाउंटेंट होता है जो तमाम काम खुद करता है, वहाँ रियल टाइम पोस्टिंग मेथड ही ठीक रहता है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग पीरियड स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है। मोस्टली फिस्कल ईयर जो होता है वो 12 महीने का होता है, लेकिन पीच ट्री में आपके पास ऑप्शन है कि आप जिस तरह का फिस्कल ईयर आप चाहते हों, पीच ट्री आपको सहूलत देता है, आप उस तरह का फिस्कल ईयर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ आपके पास 9, 10, 11, 12 महीने, इनफैक्ट 13 महीने तक का आप फिस्कल ईयर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली हर कंपनी 12 महीने का फिस्कल ईयर लेकर चलती है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब हमें अपने फिस्कल ईयर का स्टार्ट बताना है। अगर मेरे पास सपोज़ 2009 से मैं डाटा एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 2009 को सेलेक्ट करूँगा। इनफैक्ट मैं 1990 से डाटा एंट्री शुरू कर सकता हूँ, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में हम जुलाई 2013 से शुरू करेंगे। नेक्स्ट लीजिए, न्यू कंपनी सेटअप विज़िट में हमारा काम ख़त्म हुआ। क्लिक करते हैं फिनिश, और पीच ट्री बैकग्राउंड में तमाम हार्डवर्क कर रहा है, तमाम हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। पीच ट्री बिगिनर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, और नई कंपनी क्रिएट होते ही आपकी स्क्रीन पर सेटअप गाइड आ जाती है, जो आपकी रहनुमाई करती है कि आगे आपने क्या करना है। मसलन कस्टमर्स ऐड करने हों तो यहाँ क्लिक करें, जॉब्स, वेंडर्स, इन्वेंट्री एंड सर्विस आइटम्स, एम्प्लॉयज़, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, सेटअप, सिक्योरिटी, जो कुछ भी आपने ऐड करना है। अगर उन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, व्हाट शुड आई डू आफ्टर सेटअप गाइड। चूँकि हम ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसलिए मैंने चेक कर दिया यहाँ, डोंट शो दिस स्क्रीन एट स्टार्टअप, क्लोज। पीच ट्री अकाउंटिंग 2010 के कंप्लीट वर्जन में और प्रो वर्जन में ये डैशबोर्ड नहीं होता, और इसके अलावा कंपनी सेटअप के दौरान आपने रेडीमेड कंपनी टेम्पलेट्स जो देखे थे वो भी इतने सारे नहीं होते। अब हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स का रिव्यू करेंगे। लिस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और इसमें से कोई भी ऐसा अकाउंट जो हमारे बिज़नेस के लिए यूज़लेस हो उसे हम निकाल देंगे, नीट करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे काम को। नहीं, सब कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ फ़िलहाल किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को रिव्यू करने की असल वजह ये थी कि अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। जिस अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसे फिर हम मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते, तो मॉडिफिकेशन और डिलीशन का काम इस वक्त किया जा सकता है। बंद कर देते हैं इसे। और लास्ट टाइम हमने अपनी कंपनी जब सेटअप की थी, हमने कंपनी का नाम एंटर किया था, तो बाकी की तमाम चीज़ें जो हैं हम अब एंटर करेंगे। कंपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए मेंटेन के मेन्यू में जाएंगे और कंपनी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अब हम अपनी कंपनी का एड्रेस, सिटी, ज़िप, कंट्री, वेबसाइट, ईमेल वगैरह वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस इनपुट कर दिया है।
आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म ऑफ बिज़नेस जो है उसे तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग मेथड को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ आप पोस्टिंग मेथड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। गर्ज ये है कि अकाउंटिंग मेथड के अलावा आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ओके को क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा नई कंपनी का सेटअप मुकम्मल हो गया है। आइंदा हम इसमें इन्वेंट्री ऐड करेंगे, कस्टमर्स, वेंडर्स, और इसके साथ ही लेसन नंबर 4 का अख्ताम करता हूँ। आपके लिए ये होमवर्क है कि इस लेसन को पूरी तवज्जो से देखें और कोर्स लेआउट के मुताबिक एक नई कंपनी बनाएं। अगले लेसन्स में मैं आपको इसी कंपनी का डाटा दिया करूँगा, जिसे आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड पीच ट्री 2010 क्वांटम में एंटर किया करेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।